नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जैसी पढ़ाई करते हैं और एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी स्ट्रगल करता रहता है? आज हम एक ऐसी गहराई वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके पैसों को लेकर देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। टी हार्व एकर की मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें बताती है कि सफलता सिर्फ किस्मत या मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर छिपे एक खास सॉफ्टवेयर का नतीजा है, जिसे वो मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक एयर कंडीशनर की तरह हैं जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री पर सेट है। अब बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए या कितनी भी ठंड पड़े, वो मशीन कमरे का तापमान वापस 20 डिग्री पर ही ले आएगी। ठीक इसी तरह अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कम पैसे के लिए सेट है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें या लॉटरी जीत जाएं, आपका दिमाग अनजाने में ऐसे रास्ते ढूंढ लेगा जिससे आप वापस उसी पुराने फाइनेंशियल लेवल पर आ जाएं। एक मशहूर कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने करोड़ों की लॉटरी जीती थी। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। उसने आलीशान घर खरीदा, महंगी गाड़ियां लीं और खूब पार्टियां की। लेकिन ठीक 3 साल बाद वो वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, बल्कि अब उस पर कर्ज भी था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका इंटरनल मनी ब्लूप्रिंट कभी बदला ही नहीं था। वो अंदर से एक अमीर इंसान नहीं बना था, सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में पैसे आए थे। दूसरी तरफ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे किसी अरबपति को देखें, जिन्होंने कई बार अपना सारा पैसा खोया लेकिन हर बार पहले से ज्यादा अमीर होकर लौटे, तो इसका कारण यह है कि उनका ब्लूप्रिंट मिलियनेयर मोड पर सेट है। उनके लिए करोड़ों खोना सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है, क्योंकि उनका दिमाग जानता है कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है। हमारे ये विचार आते कहां से हैं? एकर समझाते हैं कि बचपन में हमने अपने माता पिता या बड़ों से पैसों के बारे में जो सुना, देखा और महसूस किया, वही आज हमारा सच बन गया है। अगर आपने बचपन में हमेशा सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है कि पैसा एक बुरी चीज़ है या इसे कमाना बहुत मुश्किल है। इसे वर्बल प्रोग्रामिंग कहते हैं। मान लीजिए एक छोटी बच्ची अपने पापा से आइसक्रीम के लिए पैसे मांगती है और पापा कहते हैं कि पैसे मम्मी से मांगो, मेरे पास नहीं है। अगर ये बार बार होता है तो उस बच्ची के दिमाग में ये बैठ जाता है कि पुरुषों के पास पैसे नहीं होते या पैसे मांगने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। बड़े होकर वो अनजाने में ऐसे ही फैसले लेगी जहां वो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहे। फिर आता है मॉडलिंग, यानी हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर आपके पिता बहुत मेहनत करते थे लेकिन हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, तो मुमकिन है कि आप भी वही पैटर्न दोहराएं, भले ही आप कितना भी पैसा कमा लें। और अंत में आते हैं स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी पैसों से जुड़ी कोई खास घटना। जैसे अगर पैसों की वजह से आपके घर में झगड़े होते थे, तो आपका दिमाग पैसों को दर्द और तकलीफ से जोड़ लेगा। नतीजा ये होगा कि आपका दिमाग आपको अमीर बनने ही नहीं देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा झगड़े। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। हमें अपनी पुरानी फाइलों को डिलीट करके नई वेल्थ फाइल्स इंस्टॉल करनी होंगी। पहली वेल्थ फाइल हमें सिखाती है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी मेरे साथ घटित होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, सरकार हो, उनका बॉस हो या उनकी किस्मत। जब आप शिकायत करते हैं तो आप एक लिविंग मैग्नेट बन जाते हैं जो सिर्फ मुसीबतों को अपनी तरफ खींचता है। अमीर लोग अपनी सफलता और विफलता की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं, जबकि बाकी लोग पीछे बैठकर सिर्फ रास्ता गलत होने की शिकायत करते हैं। एक और बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि मध्यम वर्गीय या गरीब मानसिकता वाले लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल और सिक्योरिटी पर होता है। वे चाहते हैं कि बस बिल भर जाएं और थोड़ी बचत हो जाए। लेकिन ब्रह्मांड का नियम यह है कि आप जो मांगते हैं वही आपको मिलता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बिल चुकाना है तो आपको उतना ही मिलेगा। अमीर लोग बड़े लक्ष्य रखते हैं। वे बहुतायत यानी अबंडेंस के लिए खेलते हैं। उनकी सोच होती है कि उन्हें दुनिया को अपनी वैल्यू देनी है और उसके बदले में बड़ा रिवॉर्ड हासिल करना है। वे सिर्फ सुरक्षित रहने के बजाय रिस्क लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना रिस्क के कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती।
अमीर बनने का एक सीक्रेट ये भी है कि आप उन लोगों की तारीफ करना सीखें जो पहले से सफल हैं। अक्सर समाज में ये सिखाया जाता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बुरा कहेंगे तो आप कभी वो चीज़ नहीं बन पाएंगे। अगर आप एक महंगी गाड़ी देखकर उसे चलाने वाले को कोसते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि अगर मैं अमीर बना तो लोग मुझे भी ऐसे ही कोसेंगे, और वो आपको अमीर बनने से रोक देगा। इसके बजाय सफल लोगों को अपना मेंटोर और प्रेरणा माने, उनकी आदतों को सीखें, उनके सोचने के तरीके को कॉपी करें। याद रखें, पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपको वो आज़ादी देता है जिससे आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप अमीर बनने के हकदार हैं और आपके पास वो काबिलियत है जिससे आप करोड़ों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। अगली बड़ी बात जो हमें समझनी होगी वो ये कि अमीर लोग अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग बाधाओं यानी ऑब्स्टिकल्स पर। मान लीजिए दो दोस्त एक नया बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सोचेगा, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, अगर कंपटीशन ज्यादा हुआ तो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसका दिमाग सिर्फ उन कारणों को ढूंढता है कि काम क्यों नहीं करेगा। वहीं अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है, इसमें कितनी पोटेंशियल है, मैं इसे कैसे सफल बना सकता हूं। वे तैयारी करते हैं, एक्शन लेते हैं और रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करते जाते हैं। वे तैयार निशाना फायर के बजाय तैयार फायर निशाना के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी वे मैदान में उतरते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से सुधार करते हैं। जो लोग किनारे बैठकर लहरों के शांत होने का इंतजार करते हैं, वे कभी तैरना नहीं सीख पाते। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है एक सेल्समैन की जो जूते बेचने के लिए एक पिछड़े इलाके में गया। वहां जाकर उसने देखा कि कोई भी जूता नहीं पहनता था। उसने अपने बॉस को फोन किया और कहा, सर यहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई जूते पहनता ही नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद एक दूसरा सेल्समैन उसी जगह गया। उसने देखा कि कोई जूता नहीं पहनता तो उसने एक्साइटमेंट में बॉस को फोन किया और कहा, सर यहाँ बहुत बड़ा अवसर है, यहाँ तो किसी के पास जूते ही नहीं है, हम सबको जूते बेच सकते हैं। नजरिया ही सब कुछ है। अमीर लोग जानते हैं कि हर समस्या के पीछे एक मुनाफे वाला बिजनेस छिपा होता है। अगर आप लोगों की समस्याओं को सुलझाना शुरू कर दें तो दौलत आपके कदम चूमेगी। अमीर लोग बड़े होते हैं अपनी समस्याओं से, जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनके सामने खुद को कितना बड़ा बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी समस्या का लेवल 5 है और आपका अपना लेवल 2 है, तो वो समस्या आपको बहुत बड़ी और डरावनी लगेगी। लेकिन अगर आप खुद पर काम करके अपना लेवल 9 कर लें तो वही 5 नंबर की समस्या आपके लिए एक छोटी सी चींटी जैसी बन जाएगी। अमीर लोग खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और सफल लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। वे जानते हैं कि उनका बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब उनका खुद का ज्ञान और व्यक्तित्व बढ़ेगा। पैसे को मैनेज करने को लेकर भी एक बहुत बड़ा फर्क है। मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं उसे मैनेज करना शुरू करूंगा। ये वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे कि जब मेरा वजन 20 किलो कम हो जाएगा तब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। असलियत ये है कि जब आप कम पैसे को अच्छे से संभालना सीखते हैं तभी कुदरत आपको ज्यादा पैसा देती है। एकर सुझाव देते हैं कि हमें अपना पैसा अलग अलग जार्स या खातों में बांटना चाहिए। चाहे आपके पास 100 रुपए ही क्यों ना हो, उसका 10% फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रख दें, जिसे आप कभी खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। 10% अपनी शिक्षा के लिए रखें, 10% मस्ती और खेल कूद के लिए, ताकि आपके दिमाग को ये महसूस ना हो कि पैसा कमाना सिर्फ बोझ है। जब आप अपने पैसे को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अमीर लोग नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, जबकि आम लोग सिर्फ वर्किंग इनकम या सैलरी पर। नेटवर्थ का मतलब है आपकी कुल संपत्ति, आपका घर, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स और आपके बिजनेस की वैल्यू माइनस आपके कर्ज। असली अमीरी इसमें है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आपकी संपत्ति आपको कितना कमा कर दे सकती है। अमीर लोग पैसिव इनकम के सोर्स बनाते हैं, जैसे रेंट, स्टॉक मार्केट से डिविडेंड या ऐसा बिजनेस जो उनके बिना भी चले। वे अपनी ऊर्जा संपत्ति बनाने में लगाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी ऊर्जा सिर्फ अगले महीने की सैलरी पाने में खर्च कर देते हैं। एक और कड़वा सच ये है कि अमीर लोग अपने डर के बावजूद काम करते हैं, जबकि गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। डर सबको लगता है, अमीरों को भी और गरीबों को भी। फर्क यह है कि सफल इंसान डर को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देता। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है। वे जानते हैं कि जहां आपकी सुविधा खत्म होती है वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आसान है तो आपकी जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप वो काम करेंगे जो मुश्किल और चैलेंजिंग है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी।
हर वो चीज जो आज आपके लिए आसान है वो कभी ना कभी आपके लिए मुश्किल थी। आपने गिरते पड़ते चलना सीखा, गलती करते हुए बोलना सीखा, तो फिर पैसों के मामले में रिस्क लेने से क्यों डरना। सबसे जरूरी वेल्थ फाइल ये है कि अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब जानते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लाइन है, मुझे पता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी तरक्की रुक गई। एक छोटा सा पौधा भी जब तक बढ़ता रहता है तब तक वो जिंदा रहता है। जिस दिन उसकी ग्रोथ रुकती है वो मरना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, फाइनेंस की समझ बढ़ाएं और अपने मनी ब्लूप्रिंट पर रोज काम करें। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का ही आईना है। अगर आप अंदर से एक करोड़पति की तरह सोचने और महसूस करना शुरू कर देंगे तो बाहर की दुनिया में करोड़पति बनना सिर्फ समय की बात है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से मुमकिन है और आप इसके हकदार हैं। अपनी सोच बदलिए, अपनी प्रोग्रामिंग बदलिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी वेल्थ फाइल की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग अपनी वैल्यू के हिसाब से पैसे पाना चुनते हैं, जबकि गरीब लोग अपने समय के हिसाब से। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं महीने के 50,000 कमाता हूं या मेरी प्रति घंटे की सैलरी इतनी है। लेकिन अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी अपने समय को पैसे से नहीं तौलता। समय सीमित है, आपके पास भी दिन में 24 घंटे हैं और एलॉन मस्क के पास भी। अगर आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा या लिमिट तय हो गई है। अमीर लोग रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके सो जाने के बाद भी पैसा कमा कर दे। एक कहानी से समझते हैं। 2 पानी ढोने वाले थे। एक रोज कुएं से बाल्टी भर भर कर गांव में लाता था और हर बाल्टी के पैसे लेता था। वो बहुत मेहनत करता था और उसे तुरंत पैसे मिल जाते थे। दूसरा व्यक्ति रोज कुछ घंटे बाल्टी ढोता था, लेकिन बाकी समय एक पाइपलाइन बिछाने में लगाता था। पहले वाले ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पाइपलाइन से क्या होगा। लेकिन 1 साल बाद जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो दूसरे व्यक्ति को बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। पानी अपने आप गांव तक आने लगा और उसके पास सोते समय भी पैसे आने लगे। यही फर्क है एक जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में। आपको पाइपलाइन बिछानी होगी, यानी ऐसी एसेट्स बनानी होंगी जो आपके फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी काम करें। इसके बाद आता है खुद को प्रमोट करने का हुनर। टी हार्व एकर कहते हैं कि अमीर लोग अपने और अपनी वैल्यू का प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि गरीब लोग बेचने और प्रमोशन को बुरा समझते हैं। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास बेहतरीन आइडियाज होते हैं, लेकिन वे दुनिया को बताने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि खुद की तारीफ करना या अपना सामान बेचना छोटा काम है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास किसी बीमारी का इलाज है और आप उसे प्रमोट नहीं करते तो क्या आप लोगों की मदद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी वैल्यू पर यकीन करते हैं तो उसे दुनिया तक पहुंचाना आपका फर्ज है। जो इंसान अपनी कीमत नहीं जानता, दुनिया उसे कभी ऊंची कीमत नहीं देगी। अमीर मानसिकता की एक और बड़ी खूबी यह है कि वे और यानी बोथ की दुनिया में जीते हैं, जबकि बाकी लोग यानी ईदर और की दुनिया में। मध्यम वर्गीय सोच कहती है कि या तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं या एक अच्छे इंसान रह सकते हैं, या तो आप करियर पर ध्यान दे सकते हैं या परिवार पर। लेकिन अमीर आदमी कहता है मुझे दोनों चाहिए। वे जानते हैं कि पैसा और खुशियां 2 अलग चीजें नहीं हैं। पैसा आपको आज़ादी देता है ताकि आप अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकें, अच्छी सेहत खरीद सकें और दूसरों की मदद कर सकें। ये सोचना बंद कर दीजिए कि पैसा कमाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप एक दयालु, आध्यात्मिक और बहुत अमीर इंसान एक साथ बन सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज से जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, रिसीविंग यानी प्राप्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप तुरंत उसे छोटा कर देते हैं? अगर कोई कहे कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी है तो आप कहेंगे अरे ये तो पुरानी है, सेल में ली थी। हम खुद को किसी अच्छी चीज के लायक नहीं समझते। एकर कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे रिसीवर नहीं हैं तो ब्रह्मांड आपको पैसा देना बंद कर देगा। अगर धरती पर बारिश हो रही है और आप अपना बर्तन उल्टा रखेंगे तो पानी किसे मिलेगा? उसे जिसका बर्तन सीधा और बड़ा है। आज से ही खुद को ये कहना शुरू करें कि मैं ब्रह्मांड की हर नेमत और हर सुख का हकदार हूँ। जब भी आपको कहीं से 1 रुपया भी मिले उसका शुक्रिया अदा करें। जब आप छोटे अमाउंट के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो बड़े अमाउंट के लिए रास्ता खुल जाता है। एक और बहुत बड़ा सबक है, अमीर लोग अपने पैसों से मेहनत करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के लिए मेहनत करते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से कोई अमीर बनता तो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर सबसे अमीर होता। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में।
अमीर लोग शुरुआती दौर में मेहनत करते हैं, फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां पैसा खुद बच्चे पैदा करने लगे। वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनका लक्ष्य होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वो दिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली कमाई आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। उस दिन आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जो उस पैसे को संभाल सके और उसे बढ़ा सके। आपकी इनर गेम ही आपकी आउटर गेम को कंट्रोल करती है। अपनी आदतों को बदलिए, हर रोज अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपसे आगे हैं, और कभी भी अपनी ग्रोथ को मत रोकिए। याद रखिए, आपके पास वो सब कुछ पाने की शक्ति है जिसका आप सपना देखते हैं। बस जरूरत है अपने दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल और आपके अस्तित्व को बदलने के बारे में है। क्या आप आज से अपनी नई वेल्थ फाइल्स पर काम शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, अब उन एक्शन स्टेप्स और डेली अफर्मेशंस की बात करते हैं जो आपके इस नए मनी ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलेंगे। टी हार्व एकर एक बहुत ही पावरफुल तकनीक बताते हैं जिसे वो डेक्लेरेशन कहते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि अपने शरीर और ब्रह्मांड को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना है। वे कहते हैं कि हर सुबह और रात को अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरी आंतरिक दुनिया मेरी बाहरी दुनिया को बनाती है, और फिर अपने सिर को छू कर कहें, मेरे पास एक मिलियनेयर माइंड है। सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है। जब आप बार बार खुद को ये याद दिलाते हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। एक बहुत ही प्रैक्टिकल कहानी है एक बिजनेसमैन की जो अपनी कंपनी को बड़ा नहीं कर पा रहा था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका टर्नओवर एक निश्चित आंकड़े पर आकर अटक जाता था। जब उसने अपने ब्लूप्रिंट की जांच की, तो उसे याद आया कि उसके दादाजी हमेशा कहते थे, ज्यादा बड़ा बिजनेस मतलब ज्यादा बड़ी मुसीबत और सिरदर्द। अनजाने में उसका दिमाग उसे ज्यादा बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए बिजनेस को बढ़ने ही नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने इस डर को पहचाना और अपनी फाइल बदली कि ज्यादा बड़ा बिजनेस मतलब ज्यादा लोगों की सेवा और ज्यादा आजादी, उसका काम रॉकेट की तरह बढ़ने लगा। आपको भी अपने अंदर छिपे उन पैसों के डर को पकड़ना होगा और उन्हें कागज पर लिखकर जला देना होगा। ये एक सिंबॉलिक तरीका है अपने अतीत को पीछे छोड़ने का। अमीरी के सफर में एक और जरूरी कदम है एडमिरेशन यानी प्रशंसा का अभ्यास। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अगर आप अमीरों को बुरा समझेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। एकर एक बहुत ही सुंदर नियम देते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसे दुआ देना शुरू करें। अगर आप किसी को एक आलीशान बंगले में देखते हैं तो उस इंसान को और उस घर को दुआ दें। अगर आप किसी को खुशहाल परिवार के साथ देखते हैं तो उस खुशी को दुआ दें। जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं तो आप अपने दिमाग को ये मैसेज भेज रहे होते हैं कि सफलता एक अच्छी चीज है और मैं भी इसे पसंद करता हूं। इससे आपकी ईर्ष्या खत्म होती है और आपका वाइब्रेशन अबंडेंस के साथ मैच करने लगता है। पैसों के मैनेजमेंट के लिए जो 6 जार सिस्टम एकर ने बताया है, उसे आज ही लागू करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास लाख रुपए आएंगे तब मैं हिसाब रखूंगा, लेकिन कुदरत का नियम है कि अगर तुम छोटी चीज नहीं संभाल सकते तो तुम्हें बड़ी चीज नहीं मिलेगी। आप 6 अलग अलग बैंक अकाउंट या डिब्बे बना सकते हैं। पहला FFA फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, इसमें 10% डालें जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। दूसरा प्ले अकाउंट, 10% उन चीजों के लिए जो आपको खुशी दें, जैसे कोई महंगा डिनर या मसाज, ताकि आप खुद को अमीर महसूस करा सकें। तीसरा लॉन्ग टर्म सेविंग्स, 10% भविष्य के बड़े खर्चों के लिए। चौथा एजुकेशन, 10% अपनी लर्निंग और स्किल्स बढ़ाने के लिए। पांचवा नेसेसिटीज, 50% आपके घर के खर्चों के लिए। और छठा गिव, 10% दान के लिए। जब आप इस तरह अपने पैसों को मैनेज करते हैं तो आप पैसों के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। याद रखिए, आपकी इनकम सिर्फ उस हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप खुद बढ़ सकते हैं। अगर आप 50,000 की कैपेसिटी वाले इंसान हैं और आपको 5 लाख मिल जाएं तो आप उसे खो देंगे, लेकिन अगर आप 5 लाख की कैपेसिटी वाले इंसान बन जाएं तो पैसा आपके पास खिंचा चला आएगा। अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब है अपनी स्किल्स को शार्प करना, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना। दुनिया आपको आपके पसीने के पैसे नहीं देती, बल्कि आपके द्वारा दी गई वैल्यू के पैसे देती है। 1 घंटा गड्ढा खोदने वाले को कम पैसे मिलते हैं, जबकि 1 घंटा सर्जरी करने वाले डॉक्टर को ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर की वैल्यू और जिम्मेदारी ज्यादा है। अमीर बनने की इस यात्रा में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है या
पैसे के पीछे मत भाग, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वे आपकी नहीं बल्कि अपने डरों की बात कर रहे हैं। आपको अपने इनर सर्कल के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। ईगल्स के साथ उड़ना है तो बत्तखों के साथ तैरना छोड़ना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, जो आपसे बड़े सपने देखते हों। सफल लोगों की संगत में रहने से उनकी सोचने की तरंगें आप पर भी असर डालती हैं। अंतिम बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि ज्ञान ही शक्ति नहीं है, ज्ञान का सही उपयोग ही असली शक्ति है। इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद अगर आप अपनी जिंदगी में कोई छोटा सा बदलाव नहीं लाते तो ये सिर्फ एक मनोरंजन बनकर रह जाएगा। आज ही एक फैसला लें, चाहे वो अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को लिखना हो, अपने पैसों को जार्स में बांटना हो या किसी सफल इंसान को मेंटर बनाना हो। छोटा ही सही पर कदम जरूर उठाएं। आपका मनी ब्लूप्रिंट रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन सचेत प्रयासों से ये पूरी तरह नया हो सकता है। आप उस शानदार भविष्य के निर्माता हैं जिसे आप अपनी आंखों में देख सकते हैं। खुद पर यकीन रखें, अपने मिलियनेयर माइंड पर काम करें और देखें कि कैसे कुदरत आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो अक्सर लोगों को अमीर बनने से रोकता है, और वो है रिजेक्शन या हार का डर। टी हार्वेकर कहते हैं कि अमीर लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जबकि आम लोग डर के कारण थम जाते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस डील साइन करना है या किसी बड़े इन्वेस्टर से बात करनी है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सोचेगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो पीछे हट जाएगा। लेकिन एक मिलियनेयर माइंड वाला इंसान कहेगा, मुझे डर लग रहा है और यही संकेत है कि मैं कुछ बड़ा और नया कर रहा हूं। वे डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वे डर को अपना दोस्त बना लेते हैं। वे जानते हैं कि कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। एक पुरानी कहानी है एक योद्धा की जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन के द्वीप पर हमला करना था। जब उसकी सेना जहाजों से उतरी तो उसने सबसे पहला आदेश दिया, सारे जहाजों को आग लगा दो। सैनिकों ने पूछा, लेकिन सर, अगर हम हार गए तो वापस कैसे जाएंगे? योद्धा ने जवाब दिया, अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम जीतेंगे या हम यहीं मरेंगे। जब आपके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं होता तो आपका दिमाग अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। अमीर लोग इसी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। वे कोशिश करेंगे नहीं कहते, वे करके ही दम लेंगे कहते हैं। जब आप ब्रह्मांड को ये दिखाते हैं कि आप किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अमीर बनने की राह में एक और बड़ी बाधा है परफेक्शनिज्म, या हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करना। बहुत से लोग कहते हैं, जब मेरे पास सही ऑफिस होगा, जब मार्केट अच्छा होगा, या जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, तब मैं शुरू करूंगा। यकीन मानिए, वो समय कभी नहीं आता। अमीर लोग रेडी फायर एम के सिद्धांत पर चलते हैं। वे मैदान में उतरते हैं, एक्शन लेते हैं और फिर बीच रास्ते में अपनी दिशा सुधारते हैं। आप कार की हेडलाइट की तरह बनिए। वो पूरी सड़क नहीं दिखाती, लेकिन जितनी दूर उसकी रोशनी जाती है वहां तक चलने के बाद आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। रुकने से बेहतर है गलत दिशा में चलना, क्योंकि चलते हुए आप कम से कम ये तो सीख जाएंगे कि कौन सा रास्ता गलत है। अब एक बहुत ही जरूरी वेल्थ फाइल की बात करते हैं। अमीर लोग अपनी नेट वर्थ बढ़ाने पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी वर्किंग इनकम पर। वर्किंग इनकम वो है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन असली अमीरी नेट वर्थ में है। इसमें 4 चीजें शामिल हैं: आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखना कि आप कम पैसे में भी शानदार जी सकें और बाकी पैसा एसेट्स बनाने में लगा सकें। कई लोग ज्यादा कमाते ही अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे शौक। इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम के बराबर बढ़ जाते हैं। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और उन एसेट्स से आने वाले मुनाफे से अपने शौक पूरे करते हैं। वे दिखने में अमीर होने के बजाय असल में अमीर होने पर यकीन रखते हैं। एक और सीक्रेट है पैसिव इनकम का जादू। अगर आप सोते समय पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अमीर लोग अपना समय ऐसी चीजें बनाने में लगाते हैं जो बार बार पैसा दें, जैसे कोई किताब लिखना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या एक ऐसा बिजनेस सिस्टम खड़ा करना जो उनके बिना भी चले। वे जानते हैं कि उनका शरीर और समय सीमित है, लेकिन सिस्टम और पैसा असीमित है। आपको खुद से पूछना चाहिए, आज मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो मुझे भविष्य में पैसिव इनकम देगा? अगर जवाब ना है तो आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही अमीर लोग बहुत अच्छे प्रमोटर्स होते हैं। वे अपने काम पर, अपने विजन पर इतना भरोसा करते हैं कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर उसके बारे में बताते हैं।
अगर आपको लगता है कि आप जो बेच रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं वो लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो उसे प्रमोट ना करना एक तरह का अपराध है। खुद को एक ब्रांड की तरह देखें। अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दुनिया आपको डिस्काउंट पर खरीदेगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखें और ये समझें कि बेचना दरअसल दूसरों की मदद करना है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा। आप जितना बड़ा पैसा संभालना चाहते हैं, आपको उससे बड़ा इंसान बनना होगा। एकर कहते हैं कि अगर आप $1 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको $1 लाख वाली पर्सनालिटी विकसित करनी होगी। इसका मतलब है डिसिप्लिन, ईमानदारी, अपनी बात का पक्का होना और लगातार सीखते रहना। जिस दिन आप अंदर से एक अमीर इंसान बन गए, उस दिन बाहर की दौलत सिर्फ एक परछाई की तरह आपके पीछे आएगी। पैसा आपसे छीना जा सकता है, लेकिन आपका मिलियनेयर माइंडसेट कोई नहीं छीन सकता, और वही माइंडसेट आपको फिर से शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया जन्म है। ये आपको आपके उन पुराने बंधनों से आज़ाद करती है जो सालों से आपको गरीबी या मध्यम वर्गीय जीवन में जकड़े हुए थे। आज का ये दिन आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने पुराने ब्लूप्रिंट को फाड़कर एक नया सुनहरा भविष्य लिखने के लिए? याद रखिए, दुनिया को आपकी चमक की ज़रूरत है। जब आप अमीर बनते हैं तो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार और समाज की भी मदद करते हैं। आगे बढ़िए, अपने डरों का सामना कीजिए और उस मिलियनेयर को बाहर निकालिए जो आपके अंदर सोया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस 30 दिन के मिलियनेयर माइंड चैलेंज की, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की नींव रखेगा। टी हार्व एकर कहते हैं कि किसी भी नई आदत को सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनने में वक्त लगता है। पहले हफ्ते में आपको अपनी अवेयरनेस पर काम करना होगा। हर बार जब आप किसी की बुराई करें, किसी को दोष दें या शिकायत करें, तो तुरंत रुक जाएं और अपनी उंगली को अपनी गर्दन पर फेरें, जैसे आप अपनी उस नकारात्मक आदत का गला काट रहे हों। ये एक फिजिकल रिमाइंडर है कि शिकायत करना आपके फाइनेंशियल स्वास्थ्य के लिए घातक है। अमीर बनने का पहला नियम यही है कि आपको शिकायत मुक्त क्षेत्र बनना होगा। जब आप शिकायत करना बंद करते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरे हफ्ते में आपको अपनी रिसीविंग पावर को बढ़ाना होगा। ब्रह्मांड उन लोगों को ज्यादा देता है जो मिली हुई चीजों की कद्र करते हैं। हर रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर पैसों के मामले में। अगर आपको रास्ते में एक सिक्का भी मिले तो उसे उठाकर चूम लें और कहें, थैंक यू यूनिवर्स, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। इसे लालच मत समझिए, इसे कृतज्ञता समझिए। जब आप छोटी रकम का सम्मान करते हैं तो आप बड़ी रकम के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। इसी हफ्ते में आपको वो 6 जार सिस्टम भी शुरू करना है। चाहे आप हर जार में सिर्फ 10 रुपए ही क्यों न डालें, लेकिन वो अनुशासन शुरू करना जरूरी है। याद रखिए, आदत मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है। तीसरे हफ्ते का फोकस होगा एजुकेशन और एसोसिएशन पर। आपको कम से कम एक ऐसी किताब पढ़नी शुरू करनी चाहिए जो अमीरों की बायोग्राफी हो या फाइनेंस से जुड़ी हो। साथ ही अपने आसपास के उन 5 लोगों को गौर से देखें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर वे लोग हमेशा गरीबी, मंदी या दूसरों की बुराई की बातें करते हैं तो आपको धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी होगी। इसके बजाय ऐसी जगहों पर जाएं जहां सफल लोग जाते हैं। चाहे वो किसी महंगे होटल में जाकर एक कप कॉफी पीना ही क्यों ना हो, वहां के माहौल को महसूस करें। वहां के लोगों के चलने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को देखें। खुद को ये महसूस कराएं कि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं, ये सब मेरे लिए भी मुमकिन है। चौथे हफ्ते में आपको एक्शन मोड में आना होगा। डर के बावजूद काम करने का अभ्यास करें। कोई ऐसा काम करें जिसे करने से आपको डर लगता हो, चाहे वो किसी नए क्लाइंट को कॉल करना हो, अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करना हो या अपने बिजनेस का पहला विज्ञापन डालना हो। एकर कहते हैं कि एक्शन ही वो पुल है जो अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया को जोड़ता है। आप चाहे जितनी भी डिक्लेरेशन कर लें, जब तक आप मैदान में उतरकर पसीना नहीं बहाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। इस हफ्ते में आपको अपनी एक एसेट लिस्ट भी बनानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप अपनी पैसिव इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं। छोटे से छोटा निवेश भी एक बड़े पेड़ की शुरुआत हो सकता है।
अमीर बनने की इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी है, पैसा आपके व्यक्तित्व का विस्तार यानी एक्सटेंशन है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो ज़्यादा पैसा आपको और भी ज़्यादा दयालु और मददगार बनाएगा। अगर आप एक बुरे इंसान हैं तो पैसा आपको और भी ज़्यादा बुरा बना सकता है। इसलिए अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दें। अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता यानी इंटेग्रिटी को कभी ना खोएं। अमीर लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं। जब वे कहते हैं कि वे कुछ करेंगे तो वे उसे पूरा करते हैं। यही भरोसा उन्हें बिजनेस की दुनिया में बड़ा बनाता है। खुद पर निवेश करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसकी रिकवरी और रिटर्न असीमित है। जैसे जैसे आप इस 30 डे के चैलेंज को पूरा करेंगे, आप पाएंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। जहां पहले आपको मुश्किलें दिखती थीं, अब वहां आपको मौके दिखने लगेंगे। जहां पहले आप खर्चों से डरते थे, अब आप इन्वेस्टमेंट की भाषा बोलने लगेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन ये स्थायी होगा। टी हार्व एकर की ये फिलॉसफी दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और अब आपकी बारी है। अपनी पुरानी फाइलों को जला दीजिए और अपने दिमाग में वो गोल्डन फाइल इंस्टॉल कीजिए जो कहती है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँगा और इसके बदले में मिलने वाली अपार दौलत का मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज से ही इस नई यात्रा की शुरुआत करें। अपने दिल पर हाथ रखें और पूरी शिद्दत से कहें, मैं अपनी फाइनेंशियल तकदीर का खुद मालिक हूँ। इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए। अगर आप आज एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आप खुद को एक ऐसी जगह पाएंगे जहां पैसा आपके लिए सिर्फ एक नंबर बन जाएगा और आज़ादी आपकी जीवन शैली। अपने सपनों पर भरोसा रखें क्योंकि वे आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप उन्हें सच कर सकें। आप एक मिलियनेयर माइंड के मालिक हैं, बस उसे जागने की देर है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और नेटवर्थ के खेल की जो आपको असली आज़ादी की तरफ ले जाएगा। टी हार्व एकर कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचाते हैं और उसे किस तरह काम पर लगाते हैं। आपको अपनी एक वेल्थ मॉनिटरिंग शीट बनानी चाहिए। हर महीने अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करें। इसमें आपकी बचत, आपके इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू और आपके बिजनेस की कीमत शामिल होनी चाहिए। जब आप अपना ध्यान नेटवर्थ पर लगाते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके विपरीत अगर आप सिर्फ सैलरी पर ध्यान देंगे तो आपके खर्चे हमेशा आपकी सैलरी का पीछा करते रहेंगे। आपको समझना होगा कि हर एक रुपया जो आप बचाते हैं वो एक बीज की तरह है जिसे बोकर आप पैसों का पेड़ उगा सकते हैं। पैसिव इनकम बनाने के लिए आपको 2 रास्तों पर काम करना चाहिए। पहला है मनी वर्किंग फॉर यू, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करे। इसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है बिजनेस वर्किंग फॉर यू, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपके बिना चले, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, रेंटल इनकम या कोई ऑटोमेटेड बिजनेस। शुरुआत में आपको अपनी एक्टिव इनकम यानी अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन पैसिव रास्तों में डालना होगा। अमीर लोग अपनी मेहनत की कमाई को बीज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग उसे खाना समझकर खर्च कर देते हैं। आपको तब तक देरी से मिलने वाली खुशी यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करना होगा जब तक कि आपकी पैसिव इनकम आपके सपनों के लाइफस्टाइल को सपोर्ट न करने लगे। एक बहुत बड़ा फर्क लर्निंग के नजरिए में भी है। अमीर लोग सीखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जबकि बाकी लोग उसे खर्चा समझते हैं। एकर का एक मशहूर वाक्य है, अगर आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो अज्ञानता आजमा कर देखिए। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी इनकम का कम से कम 10% खुद को अपग्रेड करने में लगाते हैं। वे जानते हैं कि बाजार में उनकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब उनका ज्ञान बढ़ेगा। आपको अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट बनना होगा। अगर आप एक औसत इंसान बने रहेंगे तो आपको औसत पैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉप 1% में पहुंच जाते हैं तो दुनिया का 90% पैसा आपको मिलने लगेगा। अपनी स्किल्स को इतना निखारें कि लोग आपको ढूंढते हुए आएं। अमीर मानसिकता का एक और पहलू है समस्याओं का स्वागत करना। ज्यादातर लोग समस्याओं से भागते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर बड़ी समस्या एक बड़ा चेक लेकर आती है। अगर आप 10 लोगों की समस्या हल करते हैं तो आप थोड़े पैसे कमाते हैं। अगर आप 10 लाख लोगों की समस्या हल करते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं। अपनी सोच को मैं से दुनिया की तरफ ले जाइए। पूछिए कि मैं दुनिया की कौन सी बड़ी मुश्किल आसान कर सकता हूं। जब आपकी सेवा का स्तर बढ़ता है तो आपकी दौलत का स्तर भी अपने आप बढ़ जाता है। पैसा दरअसल उस वैल्यू की परछाई है जो आप समाज को देते हैं।
अंत में मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात साझा करना चाहता हूं। अमीर होना सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अमीर होते हैं तो आप नौकरियां पैदा करते हैं, आप टैक्स देते हैं जिससे देश बनता है, आप चैरिटी करते हैं जिससे किसी भूखे का पेट भरता है। गरीबी में रहकर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। इसलिए खुद को ये परमिशन दें कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं और उसे अच्छे कामों में लगाएं। अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग जो कहती थी कि पैसा बुरा है, उसे आज इसी वक्त डिलीट कर दें। पैसा एक ताकत है और एक अच्छे इंसान के हाथ में ये दुनिया को बेहतर बनाने का औजार है। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की ये यात्रा अब आपके हाथों में है। मैंने आपको वो नक्शा दे दिया है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। लेकिन याद रखिए, नक्शा होने और रास्ते पर चलने में बहुत फर्क है। आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने डरों को आंखों में आंखें डालकर देखें और एक्शन लें। आपका मिलियनेयर माइंड पहले से ही आपके अंदर है, बस उसे दुनिया के सामने लाने की देर है। खुद पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि आप वो सब कुछ हासिल करने के लिए बने हैं जो आप सोच सकते हैं। सफलता आपकी विरासत है, इसे अपनाएं और चमकें। अगर आपको अपनी सोच और अपनी जेब दोनों को बदलने वाली ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप अपने साथ अमीर बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम साथ बढ़ते हैं तो सफलता का मजा दोगुना हो जाता है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपनी ग्रोथ का कोई भी मौका मिस ना करें। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि कौन सी वेल्थ फाइल ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ और आप आज से अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करने वाले हैं। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अपना कीमती समय देने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में ये कदम उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने मिलियनेयर माइंड को हकीकत में बदलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।